क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई कहे कि वो सिर्फ 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई कल्पना या कहानी नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के वामन अवतार की अद्भुत लीला है। जब उन्होंने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके असुर सम्राट महाराज बलि का अहंकार तोड़ दिया और 3 पग में समूचे ब्रह्मांड को नाप लिया। महाराज बलि, जो कि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, न केवल असुरों के एक शक्तिशाली राजा थे, बल्कि अपनी बुद्धिमता, पराक्रम और दानशीलता के लिए भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने यज्ञों और तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से अमोघ वरदान प्राप्त किया था, जिसके कारण उनका साम्राज्य अजेय बन गया। उन्होंने देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक तक अपना शासन फैला लिया था। उनके राज्य में सुख, समृद्धि और न्याय का वातावरण था, लेकिन धीरे धीरे उनमें गर्व और अहंकार घर करने लगा। उन्होंने सोचा कि अब उनके समान कोई नहीं, न स्वर्ग में न पृथ्वी पर। जब देवता बलि से पराजित होकर निराश हो गए, तब वे सभी भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे ही इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। विष्णु ने समझा कि बलि को परास्त करने के लिए बल नहीं, बुद्धि और लीला की आवश्यकता है। इसी कारण उन्होंने लिया अपना 5वां अवतार, वामन अवतार। उन्होंने एक छोटे से ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण किया, हाथ में कमंडल, देह पर साधु वस्त्र, शांत मुखमंडल, देखने में सरल लेकिन भीतर अपार शक्ति छिपी हुई थी। इसी दौरान महाराज बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जहां वे ब्राह्मणों और याचकों को दान देने में व्यस्त थे। तभी वहां वो नन्हा ब्रह्मचारी बालक पहुंचा। बलि ने बड़े आदर से पूछा, ब्रह्मचारी, तुम्हें क्या चाहिए? वामन मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए। सभा में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना महान राजा और इतना छोटा सा वरदान, लेकिन बलि ने उदारता से तुरंत हाँ कर दी। उनके गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, महाराज सावधान रहिए, ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। परंतु बलि ने कहा, दानवीर बलि अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। छोटा सा बालक धीरे धीरे विराट रूप में परिवर्तित हो गया। देखते ही देखते वो समूचे आकाश और ब्रह्मांड में फैल गया। ये था भगवान विष्णु का त्रिविक्रम रूप। पहले पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक को, अब तीसरा पग बाकी था। भगवान विष्णु ने बलि से पूछा, अब बताओ मेरा तीसरा पग कहाँ रखूं? अब बलि के पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन गर्व की जगह अब उनके भीतर विनम्रता और भक्ति भर चुकी थी। उन्होंने झुककर कहा, प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने उनके सिर पर अपना तीसरा पग रखा और उन्हें पाताल के नीचे स्थित सुतल लोक भेज दिया, जो वैभव में स्वर्ग से भी बढ़कर था। यही नहीं, भगवान विष्णु बलि के भक्ति और समर्पण से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अमरता और भविष्य में इंद्र पद का वरदान दिया। कहा जाता है कि भगवान स्वयं सुतल लोक में उनकी रक्षा के लिए द्वारपाल के रूप में रहने लगे। आज भी केरल में ओणम पर्व बलि और वामन की इसी लीला की स्मृति में बड़े हर्ष और श्रद्धा से मनाया जाता है। वामन अवतार हमें सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, गर्व और अहंकार का अंत निश्चित है, लेकिन विनम्रता और भक्ति के आगे स्वयं भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। केवल 3 पग में ब्रह्मांड नापने की ये लीला हमें ये संदेश देती है कि सच्ची शक्ति रूप या आकार में नहीं, बल्कि उद्देश्य और भावना में होती है।